नमस्कार, विनोद कुमार सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम में वार्षिक सूचना कैसे अपने सबमिट करें, या ये कहें कि नियम 4 क्या की सूचना कैसे सबमिट करें। दोस्तों, आपने नियम 4 क्या की सूचना जो है वो ऑनलाइन सबमिट करनी ज़रूरी होती है। जो भी राजस्थान में सोसाइटी, संस्था, समिति, संस्थान बने हुए हैं सोसाइटी एक्ट के तहत या राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अंतर्गत, तो उनको वर्ष में एक बार या आपके जैसे संविधान के अंदर आपने लिखा है उसके अनुसार आपको नियम 4 व 4 क्या की सूचना देनी होती है। नियम 4 व 4 क्या के अंदर आपको सबसे पहले आपकी प्रबंध समिति की बैठक जो है वो आपको दिखानी होती है। उस बैठक में आपको प्रस्ताव लेने होते हैं कि अब आपको प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव करवाने हैं। इसलिए आपको उसमें सबसे पहले आपको कोई अगर नए सदस्य बनाने हैं तो वो बना लीजिए संविधान, उसमें प्रस्ताव पारित करके। जिन सदस्यों को हटाना है उनको आप प्रस्ताव पारित करके हटा दीजिए। उसके बाद में नए चुनाव कराने हैं तो उसके लिए प्रस्ताव पारित कर लीजिए कि आपको नए चुनाव कराने की आवश्यकता है। और यदि नए चुनाव कराने की आवश्यकता है तो आप एक विधिवत रूप से चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दें। और इसके बाद में आप एक बैठक बुलाएं, आम सभा की, साधारण सभा के सभी सदस्य जब बैठक में आए, पहले उनको सूचना दें सबको किस तारीख को कितने बजे बैठक होगी। फिर उस बैठक के अंदर आप प्रस्ताव रखें कि पिछली जो बैठक थी प्रबंध समिति की उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था। सभी सदस्य उसका अनुमोदन करने के पश्चात चुनाव की बात उनके सामने रखें कि चुनाव प्रबंध समिति के कराने हैं, क्योंकि उसकी अवधि पूरी हो गई है या लंबे समय से करवाए नहीं है। तो उसमें आप चुनाव के अंदर सदस्य यदि बोलते हैं, सभी सदस्य कहते हैं कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से, एक सिस्टमेटिक ढंग से वोटिंग प्रणाली से करवाना है तो उस तरीके से करवाएं। यदि सभी सदस्य सर्वसम्मति से सहमत हो जाते हैं तो एक सर्वसम्मति से सहमत होकर के भी एक प्रबंध समिति का गठन कर सकते हैं। इसके बाद में आपने एक बैठक विवरण बनाना होता है कि कितने सदस्य उपस्थित हुए, कितने सदस्य ने पक्ष में मतदान दिया, कितने सदस्यों ने विपक्ष में मतदान दिया। इसके बाद में एक आपको शपथ पत्र देना पड़ता है इस प्रबंध समिति के समर्थन में। इसी प्रकार आपको नई प्रबंध समिति की सूची बनानी पड़ती है और उसके अलावा साधारण सभा के सदस्यों की सूची बनानी पड़ती है जिन्होंने उस बैठक में भाग लिया। ये सारा कुछ बना करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसके बाद में यदि सब कुछ ठीक ठाक हो तो विभाग द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया जाता है। इस संबंध में यदि आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप संस्था रजिस्ट्रार विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा यदि आपको अधिकृत जानकारी के लिए ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप सरकारी संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करें। तथापि मुझसे यदि कोई सहयोग आप चाहें तो या कोई सामान्य जानकारी चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर 7976485064 पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो जानकारी उपलब्ध हो पाएगी मेरे पास में वो आपको देने का प्रयत्न करूँगा। तथापि आप विभाग से अधिकृत जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।